ये फूल तुम्हारे लिए है मिनाल, फरहान साहब ने भेजे। इसे वापस तो नहीं करना ना? कहीं आज़र के रिश्ते को मना करने की ये वजह तो नहीं थी? तमीज से बात करो रूमी। अगर तुम बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मुंह में आएगा बोलती चली जाओगी। और तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मेरी जिंदगी है, मेरा मसला है, तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? खामोश हो जाओ तुम। एक तो इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से कोई एहसास, कोई शर्मिंदगी तक नहीं है तुम्हें। हद होती है वैसे। मैंने कौन सा कोई जुर्म कर दिया जो मैं शर्मिंदा होती फिरूं? यहाँ तो वो भी मजे से खुले फिरते हैं जिनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। पूछने वाला ही नहीं है। तुम्हारा ये इशारा कहीं आज़र साहब की तरफ तो नहीं है? रूमी देखो, इस वक्त मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठती। और इन फूलों का क्या करूं मैं? जान छोड़ो मेरी अब। उठा लें बाबा, कितनी बार से कॉल कर चुके हैं अजहर भाई। बात कर लें वरना वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। क्या बात करूं आज़र से, मेरी बात सुनकर भी तो परेशान ही होगा। मगर बाबा बात तो करनी पड़ेगी ना, छुपा तो नहीं सकते। हेलो आज़र बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? काफी देर से फोन नहीं उठा रहे थे आप। मैं ठीक हूँ आज़र बेटा। वो दरअसल मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था और उसमें इतना मुनहमिक था कि बीच में छोड़ने को दिल नहीं चाहा। तुम बताओ, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक बाबा। अच्छा बाबा, आपने उनसे बात की कि शादी का इरादा कब रखते हैं वो? अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। बेटा अभी इतनी जल्दी ये बात करना मुनासिब नहीं है। अभी बात डाले हुए दिन ही कितने हुए हैं, उन्हें सोचने दो। देखो ऑफिशियली क्या जवाब देते हैं। बाबा ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं ना कि सोचने का मौका चाहिए, वरना हम दोनों असल जवाब तो जानते हैं ना, वो इनकार तो नहीं करेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसा सोच के कैसे बैठ जाएं बेटा? मुझे तो पूरा यकीन है बाबा कि उनका जवाब हाँ ही होगा। अच्छा वो तुम्हारी मिनाल से क्या बात हुई थी? कोई खास बात नहीं हुई थी, बस यही कहा था मैंने उससे कि तुम्हारे लिए बाहर से क्या लेके आऊँ, तो उसने ये कहा कि नहीं उसे ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा मैं खुद ले आऊँगा अपनी पसंद से, बस यही बात हुई। बस इतनी ही बात हुई थी? जी इतनी ही बात हुई थी। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वो मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तुम्हारा फोन आया तो मैंने कहा चलो यही बात कर लेते हैं मिनाल की। अच्छा सना कैसी है बेटा? सना बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। उसे अंदाजा ही नहीं कि यहां सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो लगता है कि सनाबाजी की बदवा लग गई है। जी जी मलिक साहब, काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी फर्म ने बहुत कम अरसे में अपनी जगह बना ली है और खासा नाम भी बना लिया है। आजर बहुत अच्छा डायरेक्टर है, लेकिन सारा क्रेडिट उसको देना बाकी टीम के साथ जरा अनफेयर हो जाता है। वी हैव अ ब्रिलियंट टीम, और भी काफी सारे डायरेक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं आजर के अलावा। अगली बार हमारी मीटिंग होगी तो मैं आपकी जरूर मुलाकात करवाऊंगा। अंटिल देन चलिए आप अपना ख्याल रखें, फिर बात होगी। खुदा हाफिज।
और वैसे भी उन दोनों के दरमियान आना तो किसी की चाह सना के बगैर आसिफ कहाँ जाना। कॉलेज के जमाने से जानता हूँ मैं। कभी अलग ही बहुत सीरियस रिलेशनशिप है इनका। मिनाल, थोड़ा सा खाना खा लो प्लीज। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सॉरी मिनाल, प्लीज नाराज तो मत हो। मैं तो वैसे भी जा रही हूँ और सरमद भी कल पाकिस्तान आ जाएंगे। कौन लड़ेगा फिर तुमसे? कौन टोकेगा तुम्हें फिर? बताओ। प्लीज रो तो मत। अच्छा मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या? तुमने आज के प्रपोजल को क्यों ठुकराया? बताओ ना प्लीज। तुम तो उसे पसंद करती थी, हुआ क्या? बताओ ना प्लीज। एक शर्त पे तो मुझे कुछ समझाओगे नहीं, और अम्मी और मामू से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं करोगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब तो लगता है कामी इस घर के नसीब में रौनक नाम की कोई शय बाकी नहीं रही। तुमने देखा, उम्मीद बनते ही कैसे टूट गई। अल्लाह पे भरोसा रखें बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और आप देखिएगा, आजर भाई खुद आके बात करेंगे मिनाल बाजी से। वो बहुत जज्बाती है। खुदा जाने मिनाल के इनकार को किस तरह ले। मुझे तो ये सोचकर ही घबराहट होती है। काश मिनाल ऐसा न करती। बाबा खाना खा ले। लगाओ खाना, मैं आता हूं। जाओ। जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम मेरे बेटे। आ गए? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे दिन कैसे गुजरे? उफ, मत पूछे बाबा। बस मेरा दिल करा था मेरा काम फौरन खत्म हो और फौरन मैं वापस कराची आ जाऊं, पर देखें आ गया मैं। मैंने आपको बड़ा याद किया भाई, आपके बगैर तो बिल्कुल सन्नाटा था घर में। अरे यार कामी, ये सन्नाटा जो है ना बस सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है अब। बाबा आप गए थे ना मनाल की तरफ, कैसी है वो? मैं सामान रख के आता हूँ। बाबा बस जल्दी से ना शादी की डेट फाइनल कर लें और उन्हें कह दीजिएगा कि तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस जल्दी से तैयार हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। आजल बेटा, थके हुए आए, कुछ देर आराम करो, इत्मीनान से चले जाना। अरे नहीं बाबा, मुझे ऑफिस पहुंचना है। मनाल वहां पहुंची हुई होगी, मुझे बहुत सारी बातें करनी है उसके साथ। उसे देखे भी कितना अर्सा हो गया बाबा। मैं आजर बेटा, मनाल ने इनकार कर दिया।